औरत ने भी पुलिस को रिपोर्ट लिखवा दी थी जिसके कपड़े रिन ने चुराए थे। इसीलिए पुलिस उस औरत के पास जाकर रिन का स्केच बनवा लेती है ताकि वो रिन को आसानी से ढूंढ सके। हमें बेन को दिखाया जाता है, से कहता है कि मैं तुम्हें हर वो बात इंसान के बारे में बताऊंगा जिसे तुम्हें जानकर जमीन पर रहने में आसानी होगी। जब बेन रिन से बात नहीं कर रहा था तो उसे महसूस होता है कि रिन उसे कुछ कहना चाहती है। वो उसके करीब आ रही थी मगर बेन ऐसा नहीं चाहता था, इसीलिए वो उसे खुद से दूर करता है। बेन अपने दोस्त का फोन सुनने गया था, तभी रिन यहाँ से निकल गई थी। वो समंदर के किनारे एक आदमी से मिलती है जो उसे अपने साथ पार्टी में ले गया था। वहाँ पर उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। जब बेन और उसकी दोस्त को रिन के गायब होने का पता चलता है तो वो परेशान हो गए थे क्योंकि वो जानते थे कि रिन किसी को भी नुकसान पहुँचा सकती है। इसीलिए वो जल्दी से उसे ढूंढने निकल जाते हैं। वो उसी पार्टी में पहुँच गए थे जहाँ पर रिन थी। इससे पहले वो उसे अपने साथ ले जाते वो शराब के नशे में स्विमिंग पूल में गिर गई थी। यहाँ पर बेन बहुत ज्यादा डर गया था क्योंकि वो जानता था कि पानी में जाते ही रिन अब मरमेड में बदल जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो दोनों उसको अपने साथ एक कमरे में ले जाते हैं। वहाँ पर वो बेन की दोस्त को बताती है कि वो सिर्फ समंदर के पानी में ही मरमेड बन सकती है। कि बताकर वो बेन की दोस्त के गले लग गई थी। रिन को अब उन दोनों पर यकीन हो गया था कि वो वाकई ही उसकी मदद करना चाहते हैं। उधर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रिन की बहन ने पानी का टैंक तोड़कर आर्मी वालों को मार दिया था। वो नर्स के कपड़े पहनकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, तभी वो आदमी भी उठ जाता है जिसको रिन की बहन के साथ आर्मी वालों ने कैद किया हुआ था। वो रिन की बहन के कपड़ों से नर्स की गाड़ी की चाबी निकालता है। वो दोनों निकलने में कामयाब हो गए थे। वो आदमी जल्द ही अपने दोस्त को फोन करता है क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब थी। रिन एलिन को बताती है कि उस दिन मेरी बहन सिर्फ खाना लेने आई थी जिस दिन उसे कैद कर लिया गया। रिन की हालत भी बहुत खराब हो चुकी थी। उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी क्योंकि कई दिन से वो समंदर में नहीं गई थी। बेन उसे कहता है कि तुम्हें पानी में जाना चाहिए, पर वो मना कर देती है। कहती है कि वो अपनी बहन को लिए बगैर वापस अब नहीं जाएगी। इसीलिए बेन उसके गले में एक ट्रैकिंग डिवाइस वाला लॉकेट डाल देता है ताकि रिन जहाँ पर भी हो उन्हें इसका पता चल जाए। तभी बेन को उसके दोस्त का फोन आता है जो उसे जंगल में आने का कह रहा था। उनके बुलाने पर बेन जंगल में आ जाता है और साथ ही वो रिन को भी ले आया था। जब वो समंदर के किनारे जाकर पानी में जाने वाली थी तो उधर उसे उसकी बहन मिलती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। रिन की बहन उसे अपने साथ पानी में ले जाती है, मगर इनके जाने के बाद बेन और उसकी दोस्त बहुत ज्यादा दुखी थे क्योंकि उन्हें रिन के साथ काफी लगाव हो चुका था। अब रिन को उसकी बहन तो मिल चुकी थी, मगर यहाँ पर कहानी में एक नया मोड़ आता है। जो गाना रिन की बहन ने आर्मी के फौजी को सुनाया था वो उस गाने के पीछे पागल हो चुका था, इसीलिए वो अब रिन की बहन को पाना चाहता था। अब कहानी हमें 1 महीने बाद दिखाई जाती है जहाँ पर बेन और उसकी दोस्त इस बात पर रिसर्च कर रहे थे कि समंदर के किनारे मरे हुए जानवर क्यों मिल रहे हैं। बेन अपने घर से जा रहा था, तभी ट्रैकिंग डिवाइस बोलने लगती है तो उन्हें पता चल जाता है कि रिन वापस इस जमीन पर आना चाहती है। बेन जल्दी से अपनी दोस्त को लेकर जंगल में चला गया था, मगर वहाँ पर उन्हें सिर्फ रिन का गिरा हुआ